अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमल के दौरान सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा कर लें जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा। नाज़रीन, आपने उसके लिए क्या करना है ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को देखते और सुनते हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल लेकर आए हैं। यकीन करें, जो ख़वातीन परेशान हैं, जो औलादे नरीना के लिए परेशान हैं, उनके घर औलादे नरीना नहीं हो रहा है, हर बार बेटी पैदा हो जाती है। नाज़रीन, मैं ये नहीं कहती कि बेटियां बुरी होती हैं। नाज़रीन, बेटियां भी अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके घर बेटा हो, क्योंकि मैंने बाज़ ऐसी ख़वातीन को देखा है जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनके घर औलादे नरीना हो। बहुत सी नाज़रीन ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो शादी के बाद अपने ससुराल जाती हैं और उनके लिए शायद ये कह लें कि उनकी इज्जत पर होता है कि उनकी इज्जत बढ़ जाए। हमें अल्लाह औलादे नरीना अता करे। नाज़रीन, ये उन बहनों के लिए है जो ससुराल में जा रही हैं, जो चाह रही हैं कि अपनी खामद की नज़र में उनकी इज्जत बढ़ जाए। नाज़रीन, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में बेटा हो या बेटी हो, दोनों अल्लाह की तरफ से होती हैं, लेकिन कुछ खानदान ऐसे होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनके घर में बेटा हो, क्योंकि उनको अपना वारिस चाहिए होता है। नाज़रीन, है जो भी है, जो ख़वातीन ये चाह रही हैं कि उनकी इज्जत अपनी खामद की नज़र में बढ़ जाए, उनकी सास नंद घर वालों की नज़र में इज्जत बढ़ जाए, सबकी नज़र में इज्जत बढ़ जाए, क्योंकि औलाद देना सिर्फ अल्लाह का काम है। नाज़रीन, एक कुरान पाक की आयत में है, अल्लाह जिसे चाहे बेटियां अता करे और जिसे चाहे बेटा अता करे, और जिसे चाहे बेटे और बेटियां अता करे, और जिसे चाहे कुछ भी अता ना करे। नाज़रीन, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, यानी इंसान अपनी ख्वाहिश अल्लाह के सामने करे, अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। आपको वजीफे के बारे में बताती हूँ। आपने हमल के शुरू में इस वजीफे को कर लेना है। यकीन करें कि आपको लिख कर देती हूँ, अल्लाह के करम से औलादे नरीना ज़रूर होगी। नाज़रीन, इस वजीफे में बहुत ज़्यादा असर है। वजीफा किस तरह करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी चीज़ को सदका दे देना है, चाहे सफ़ेद चीज़ का सदका ही दे दें, काले चीज़ का सदका ही दे दें। नाज़रीन, इस अमल के करने से पहले आपने सदका ज़रूर देना है। कोई आपको बेहतर लगे, जो आपको बेहतर महसूस हो, उसको आपने सदका कर देना है। उसके बाद आपने वजीफ़ा क्या करना है कि वजीफ़ा कुछ इस तरह से आपने कर लेना है कि आपने 41 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना है। आपने शहादत की उंगली से दाहिनी पसली पर आपने 41 मरतबा ये तसव्वुर करते हुए कि आपके हाथ में पेंसिल है, आपने शहादत की उंगली से दाहिनी पसली ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ तक आपने इस आयत को लिखना है कि दाहिनी पसली पर लिखना है, दाहिनी पसली पर आपने लिखना है, और इस पर जेर ज़बर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह यानी लाम अलिफ ला अलिफ लाम है, अलिफ लाम अलिफ और अल्लाह लफ्ज़ लिख और लफ्ज़ अल्लाह लिख देना है। आपको जेर ज़बर की ज़रूरत नहीं है। आपने ये अमल एक बार करना है, बार बार इस अमल को करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने एक बार कर लेना है। नाज़रीन, जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि अमल के शुरू में करना है,
اس وظیفے کو حمل کے شروع میں کر لینا ہے۔ کئی خواتین ہوتی ہیں کہ حمل کے چوتھے ماہ میں کر لیتی ہیں، 6 ماہ میں کر لیتی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے شروع میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو خواتین یہ وظیفہ کر لیتی ہیں 9 ماہ بعد، وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ ضرور دیکھیں گی کہ اللہ نے انہیں اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کی الگ سے تفسیر ہے، اس میں الگ سی طاقت ہے۔ یقین کریں، اگر خواتین کر لیتی ہیں، دل سے خواہش کرتی ہیں کہ ان کے اولاد نرینہ ہو، تو وہ ایک بار کر لیتی ہیں تو اللہ ان کو ضرور اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔